हाय एवरीवन, जय हिंद, गुड इवनिंग। रहीम जी की एक बड़ी खूबसूरत दोहा है उनका। आपने मेरे ख्याल है ज़रूर बचपन में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और आपने हो सकता है उस पे एग्ज़ाम भी दिया होगा, बट आपने शायद उसका आशय समझा कि नहीं समझा, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि उसके थ्रू आपको कुछ समझाऊँ कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोय। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठलई हैं लोग सब, बाट ना ली है कोय। रहीम जी ये कह रहे हैं कि भैया अपने जो मन की व्यथाएँ हैं, जो आपके दर्द हैं, जो आपकी पेन है, उसको आप यूजुअली मन में ही रखो। उसको आप सब जगह सुनाते मत फिरो। कई लोगों का मैं देखता हूँ इंटरव्यू टेक्नीक में क्या हो रहा है, इंटरव्यूज़ में क्या कर रहे हैं वो लोग, विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश करते हैं। इसलिए नहीं कि वो विक्टिम फ़ील करते हैं, बट उनको ऐसा लगता है फॉर सम रीज़न्स कि इफ आई पोर्ट्रे मायसेल्फ एज़ अ विक्टिम, then what will happen is कि people will or the interviewer will think कि let's take pity on him। ऐसा नहीं है, वो pity नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए उसको। You're not here to take pity and get recommended, right? You are here to prove that I am worthy of being recommended and please select me because I am worthy of being recommended। तो आप अप्रोच ही गलत बना रहे हैं ना। तो रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठलई ही लोग सब, बाट ना लिए कोय। कहने का मतलब है कि जब भी आप अपने बारे में बात करें, किसी ट्रेजेडी के बारे में, किसी ऐसे इवेंट के बारे में लाइफ में जिसने आपके प्रति, आपके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, तो उसको आप ऐसे विक्टिम मत शो कीजिए। उसको आप शो कीजिए कि इट वाज़ एन एक्सीडेंट, इट वाज़ अ मीनिंगफुल, इट वाज़ अ ट्रेजिक थिंग व्हिच हैज़ अफेक्टेड मी बट आई हैव मूव्ड ऑन। Do not say कि since this has happened, that's why I'm not doing this, that's why I'm not, that's not gonna work, tell me, let me tell you। आप अगर ये सोचेंगे या सोच रहे हैं कि मैं विक्टिम कार्ड खेलता रहूँ और उसी हिसाब से अपने आप को मनाता रहूँ और लोगों को समझाता रहूँ, आप बहुत गलत जा रहे हैं। ये कोई दया भाव का टेस्ट नहीं है ना कि आप पे दया खाई जाए और आपको दया में और करुणा में ले ली, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें तो और जितना विक्टिम खेलेंगे, उतना ज़्यादा इंटरव्यूअर के कान बजेंगे। साइकोलॉजिस्ट के भी, अगर आप उस तरह की स्टोरीज़ भी बना रहे हैं तो, कि व्हाट वेंट रॉन्ग यार? अब इसका क्या, ये तो रॉन्ग तो हुआ ही है इस बंदे के साथ जो भी है, उसका असर क्या हुआ है? अब वो ही विल बी मोर क्यूरियस टू नो कि इफ दिस पर्सन इज़ सो विक्टिमाइज्ड and has been so affected by something, how has it affected him and to what extent? And does it still carry that scar or not? If it carries that scar, then it's a problem. So that is part one I want to tell you. Second part is do not bear open your wounds to everyone। हमारी क्या आदत होती है, हम सबको अपने बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं यार मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, तो वो अच्छा नहीं हुआ। आप ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी मत बनिए। आपके साथ अगर कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, उसको मन में रखिए, सँभाले रखिए उसको। फेस कीजिए, फाइट कीजिए, परंतु आप उसको किसी के सामने ओपन मत कीजिए। एटलीस्ट सबके सामने तो मत कीजिए। घर वालों के साथ आप ओपन करेंगे, ठीक है, घर वाले समझेंगे आपको, परंतु वो फिर क्या होगा ना, वो दुखी हो जाएँगे। They will be disturbed, equally disturbed as you are, even more। अगर आप किसी बाहर वाले को सुनाएँगे, उसको बताएँगे, what will happen is he will have a pity for you for some time, after that he will move on and then he will try to avoid you। यार ठीक है, ये तो ऐसे ही है, फिर यही बोलता रहेगा। तो ज़्यादा आप अपने वुंड्स ओपन मत कीजिए। अपने वुंड्स को खुद ही आपको नर्चर करना है। उन पेन्स को आपको मोस्टली खुद ही वो करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि मैं किसी को बोलूँगा तो वो मेरी हेल्प करेगा, तो उससे मेरे को बड़ा फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों। People are so busy in their life। At the most they will feel pity on you, but at the second thing what will happen is कि since they're feeling pity on you, they will try to now avoid you। उनको लगेगा यार ये बंदा फिर तो ऐसी बातें करेगा यार। तो
मे बी देयर इज वन पर्सन टू व्हाट वी मे कॉल एज अ बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ आपका जो है वो आंतरिक संबंध हो जाता है, इंटरनल कनेक्ट हो जाता है। वन पर्सन। मैं तो कहूंगा गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को भी मत बताइए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी नहीं, बट वन बेस्ट फ्रेंड अगर आपका है तो होगा ही जरूर। सिर्फ शायद एक ही इंसान है दुनिया में। देयर इज ओनली वन पर्सन इन द वर्ल्ड टू whom you can open yourself. You should. And that's why there is a concept of बेस्ट फ्रेंड। आप कभी भी ऐसा नहीं सुनेंगे कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, देर क्लोज फ्रेंड्स, बट बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है। तो रही मन ने जो मन की व्यथा, मन ही राखो कोय, सुन अठलई है लोग सब, बांट ना ली है कोई। आप अपनी कमियों को भी, अपनी वीकनेसेस को भी, अपने ट्रॉमास को भी इस तरह से प्रेजेंट कीजिए कि ठीक है, दिस हैपेंड एंड नाउ आई हैव मूव्ड ऑन। नॉट दैट सिंस दिस इज हैपेंड दैट्स व्हाई। कल मैं एक इंटरव्यू ले रहा था लड़के का, तो वो यही कह ही रहा था कि इसकी वजह से ऐसे नहीं होता है। वो हुआ आपके साथ, आपने क्या किया उसके बाद, हाउ डिड यू ओवरकम इट, दैट इज व्हाट आई एम मोर कीन टू नो, दैट इज व्हाट विल इम्प्रेस मी मोर। आपको अगर एनिमल से सीखना है तो सबसे अच्छा एनिमल जो है वो है टू लर्न इज वुल्फ। आप लोगों ने कई लोगों को सुना होगा ये लिखते हुए लोन वुल्फ। लोन वुल्फ कहाँ से आया है, जहां तक मेरी समझ है वो ये है कि कभी कभी ना वुल्फ को पैक से निकाल देते हैं। एक पैक में रहते हैं वो लोग, तो कोई बदमाश वुल्फ होगा, वट एवर रीजन आई डोंट नो, दे से कि यू गेट आउट ऑफ द पैक, तो ही गेट्स आउट द पैक। वो पैक से निकल तो जाता है, परंतु अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वो उसी शान से रहता है। That is what is the concept of lone wolf. कि even if I am not part of the gang, I'm still, जो चाहिए, pride, self love. वुल्फ की एक और अच्छी बात है, वुल्फ जो है, मान लीजिए ही इज फाइटिंग एंड द पैक इज फाइटिंग एंड ही इज फाइटिंग विद द पैक। मान लीजिए लॉयन को अटैक कर रहा है पैक, किसी वजह से लॉयन इज मोर पावरफुल ऑफ कोर्स, तो लॉयन ने मान लीजिए उसको मार दिया, उसका लेफ्ट साइड में वुंड हो गया। अब वो लॉयन को कभी भी अपना लेफ्ट साइड नहीं दिखाएगा, उसको पता है कि ये ब्लड देखेगा, ये मेरा वीक एरिया देखेगा, ये यही मारेगा। तो नाउ ही विल कंटिन्यू टू फाइट टिल द टाइम ही डाइज, बट ही विल नॉट शो हिज लेफ्ट साइड, ही विल फाइट फ्रॉम द राइट साइड। आपको भी यही सीखना चाहिए कि अपने वुंड्स को आप ओपन करके अगर दुनिया वालों के सामने चल रहे हैं, अगर आप सबको बताते फिर रहे हैं मेरा तो ये ठीक नहीं है, मेरा तो वो ठीक नहीं है, मेरे को तो ये नहीं हुआ, तो मेरे को तो वो नहीं हुआ। कई लोग ये भी करते हैं कि माय फादर वाज नॉट देयर और माय मदर वाज नॉट देयर और समथिंग। डोंट डू दैट। व्हाई आर यू ओपनिंग योर वुंड्स अननेसेसरीली यार। जो समझने वाले होते हैं उनको आपके वुंड्स, आपको अपना वुंड्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल अंडरस्टैंड यू बिकॉज दे अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सन, दे रेस्पेक्ट यू एज अ पर्सन। बट अगर वो समझने वाले नहीं हैं, उनको आपसे कोई कंसर्न नहीं है, आप कितना भी समझाएँ, तो क्यों अपने आप को बिना मतलब में विक्टिम खेलना है? क्यों अपने आप को वीक दिखाना है? हमेशा अपने आप को लोन वुल्फ की तरह स्ट्रॉन्ग दिखाइए, शान से चलिए, शान से बातें कीजिए, मंजिल आपको भी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। पता नहीं मुझे आप वीडियोज़ को कैसा देख रहे हैं? अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइए ज़रूर, आपके कमेंट्स। और दूसरी मेरी दरख्वास्त आपसे कि आप प्लीज़ इसको शेयर भी करें। बहुत अनवांटेड कमेंट, अनवांटेड वीडियोज़ मैं देख रहा हूँ, कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई सिर-पैर नहीं है, परंतु उनकी व्यूज़ मैं जब देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है? व्हाट इज़ द मैजिक? But then I feel bad for the people who must be watching these videos, particularly the videos on SSP preparation, because the content is pathetic. The knowledge is not deep, and what they're trying to tell has no relevance as far as SSB is considered. तो वो जो बेचारे बच्चे हमारे गांव में हैं, छोटे सबर्ब्स में हैं, जहाँ पे भी हैं, बड़े शहर में भी हैं, they are getting confused. एंड वो एक बार जो सतह प्रतिपटल पे वो बन गया ना, वो हमेशा रह जाता है।
तो लाइफ टाइम के लिए जो है वो ट्रेजिक सा बन जाता है। खैर मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, मेरी हेल्प ज़रूर कीजिए आप। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।